हेलो व्यूअर्स आपण मानक एसओसी रे वेलकम। आज आम देखा गोटे नुआ चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। आज यार पार्ट 1 देखा। आम या पूर्व सिंपल इंटरेस्ट दीटा पार्ट सारी देजे। जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर देखी ना मोपर लिंक दूसरी इवन डिस्क्रिप्शन भी लिंक दूसरी आपड़ से प्रथम देखूँ। देन कंपाउंड इंटरेस्ट आज आम किसी क्वेश्चन सॉल्व करवा पूर्व केतटा फॉर्मूला अच्छी से प्रथम देखा। तेज चलते फॉर्मूला कौन अच्छी देखा। देखो आर फास्ट आम सिंपल इंटरेस्ट टाइप प्रिंसिपल को यदि पी रे डिनोट करवा रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर रे डिनोट करवा और टाइम को एन इयर्स देखा। देखो फर्स्ट पॉइंट देछि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड हेले अमाउंट वैल्यू ऑफ पी होल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। एठी अमाउंट कौन अमाउंट आम पूर्व पढ़ीचे ताले अमाउंट कौन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जहाँ थी ता सहित इंटरेस्ट मिसिबो। ठीक अच्छे तो सिंपल इंटरेस्ट थी सिंपल इंटरेस्ट मिसिबो कंपाउंड इंटरेस्ट थी कंपाउंड इंटरेस्ट मिसिबो। तो ये केस रे कंपाउंड इंटरेस्ट मिसिकी तार प्रिंसिपल सहित ऐड है अमाउंट बाहर ताले अमाउंट रो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन सहित पी मल्टीप्लाई है देखो कंपाउंडेड एनुअली लिखा है। देन देखो सेकेंड फॉर्मूला कौन है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कौन है कौन हो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बाय 2 हो जाऊ एन टा 2n हो जाऊ। ठीक अच्छे सेमती थर्ड देला क्वार्टरली केस रे कौन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बाय 4 हो पावरटा एपटे 4n हो। तो ये जिन आप मन रहा फोर्थ पॉइंट कौन देला व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट द टाइम इज इन फ्रैक्शन दैट इज एन ए बाय बी इयर्स। से केस रे कौन हम फास्ट लिखे पी होल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन से रहा सहित मल्टीप्लाई हम 1 प्लस ए बाय बी ता सहित आर मल्टीप्लाई हम डिवाइडेड बाय 100। ए बाय बी है जो फ्रैक्शन ये देखो फ्रैक्शन ए बाय बी अच्छे से ए बाय बीटा ये रखला सेपरेट करी 1 प्लस ए बाय बी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 आउ एनुअली एनुअली जमती रहे सेमती रही। ठीक अच्छे तापर फिफ्थ पॉइंट कौन देला व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इयर्स से R1% R2% R3% फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। से केस कौन हम अमाउंट इज इक्वल पी होल इनटू 1 प्लस R1 बाय 100। देखो गोटे ईयर पावर कौन हम टू द पावर 1 तो टू द पावर 1 लिखा है खाली सेमती अच्छी। सेकेंड ईयर 1 प्लस R2 बाय 100 होगा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 1 प्लस R3 बाय 100 मल्टीप्लाई हो। ठीक अच्छे एबे 5टा फॉर्मूला जानले। नेक्स्ट देखो कौन लिखा है पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन एरिया इज पी। तो गोटे एरिया आप गोटे विलेज देखिए तार पॉपुलेशन धर पी अच्छी एबे इट इंक्रीज और डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ R% पर एनम। तो R% रेट आइदर बढ़ुंट कमुच जहाँ भी क्वेश्चन देथिबो आफ्टर टाइम इक्वल टू n इयर्स जो n ईयर हो से केस रे पॉपुलेशन केते हेबे से एरिया रो p होल इनटू 1 प्लस माइनस आर बाय 100 टू द पावर एन। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला जहाँ सेटा ही रहिबो अमाउंट फॉर्मूला। देखो प्लस माइनस देछि प्लस है इंक्रीज और जब पॉपुलेशन डिक्रीज होता है माइनस देवे। ठीक अच्छे यहाँ है आफ्टर आफ्टर n इयर्स एतिक हेबे जदि वर्तमान पॉपुलेशन पी आपन क्वेश्चन देछि n इयर्स बिफोर केते थिले से एरिया पॉपुलेशन ताले आपन सेम जिन खाली डिवाइडेड करेंगे पी ऊपर मल्टीप्लाई होता तले कौन हम बिफोर हेल्ले डिवाइड हो पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस आर बाय 100 टू द पावर एन। ठीक अच्छे एतिक आम जानले। अब चलते आउ किसी फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर देखा। ये देखो गोटे देला व्हेन ए बोरोवर पेज ए डेब्ट इन इक्वल पार्ट्स इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स। धर आपण बैंक रू लोन आनले ताले आपण कि बोरोवर हेले आपण बैंक रू जेती टंकार लोन आनी सब 10 लाख टका लोन आनछन ताले आपण सम बोरोड बा डेब्ट है केते 10 लाख आपण इक्वल पार्ट बैंक को देबे EMI देबे आपण मंथली दियंतु बा ईयरली दियंतु ए केस रे ईयरली अछि ताले ईच इंस्टॉलमेंट आपण केते देबे सपोज धर 20000 देले ताले 20000 हला वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट हला 20000 आपण केते थरो देबे सेटा बैंक तो डिसाइड हेतो धर आपण 50 टा इंस्टॉलमेंट देबे टोटल इंस्टॉलमेंट हला केते n टा हला धर 50। ठीक अछि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हला R% केते परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट रहिबो सेटा धर R% हेला। ठीक अछि तो ए केस रे आपनकर फॉर्मूला है पी जोटा सम बोरोड पी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 स्क्वायर प्लस एमती चलो एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन
ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଧର r by 100 ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି, ତେବେ r by 100 କ୍ୟୁବ୍ ହେବ, ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ହେବ, ଏମିତି ଅପ୍ ଟୁ n ଯାଇକି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଇଫ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ସମ୍ ଆଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିକମ୍ସ x ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ n1 years and y ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ n2 years। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କିଛି ସମ୍ x ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି n1 ଇୟର୍ରେ, y ଟାଇମ୍ସ n2 ଇୟର୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ x ଟୁ ଦ ପାୱାର 1 by n1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ଟୁ ଦ ପାୱାର 1 by n2। এটা भी মনে ରଖିବେ। ତାପରେ if a certain sum at compound interest becomes a1 in n years and a2 in n plus 1 year, ଦେଖନ୍ତୁ n year ଧର 3 ଇୟର୍ରେ a1 ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ n plus 1 ମାନେ 4th ଇୟର୍ରେ a2 ହେଇଯାଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ। ତାର କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇୟର୍ରେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତ ସେ କେସ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା a2 minus a1, ଦୁଇଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିଦେବେ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a1 ଫାଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ 100%, ଏଇଟା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆଉ ସମ୍ ପାଇଁ a1 into a1 by a2 to the power n। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫର୍ 2 ଇୟର୍। ଯଦି 2 ଇୟର୍ କେସ୍ ଥିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ PR ସ୍କୋୟାର ବାଇ 100 ସ୍କୋୟାର। ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫର୍ 3 ଇୟର୍ ହେଲା PR ସ୍କୋୟାର, ତା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ 300 ପ୍ଲସ୍ r ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 କ୍ୟୁ। ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଦେଲା, ଇଫ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫର୍ ସର୍ଟନ୍ ସମ୍ ଫର୍ 2 years ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ r% ଇଜ୍ x। ଧର ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଦେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫର୍ 2 years କେତେ ହେବ, x ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ r ବାଇ 200। ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଏତେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ କେମିତି। ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ 10,000 rupees in 2 years at 4% per annum, the interest being compounded happily। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେତେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ବାହାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଡାଟା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେତେ ଦେଇଛି 10,000, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲା 10,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଦେଲା କେତେ 2 ଇୟର୍, ଆଉ ରେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି 4%। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥାଏ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ P ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ r ବାଇ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2n ଥାଏ, 2n। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେବ, P କେତେ ହେଲା 10,000, ଏଠି 1 ପ୍ଲସ୍ r ବାଇ 2, r କେତେ ଦେଇଛି, r ହେଲା 4, 4 ବାଇ 2 ହେଲା କେତେ 2, 2 ବାଇ 100। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୁ ଦ ପାୱାର 2n, ତାହେଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ହେବ 4, ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 10,000 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା କେତେ ହେବ 102 ବାଇ 100 ମାନେ କେତେ 51 ବାଇ 50, 51 ବାଇ 50 କେତେ ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ରହିବ। ଆପଣ ଏଠି ପୁରା 51 ବାଇ 50 4 ଥର ଗୁଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 50 50 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିବେ, କାଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ। ଧର ଏ କେସ୍ରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଆସିଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି 10824.32। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାରିଲା। ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାରିଲା। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କ'ଣ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କେତେ ହେବ, CI କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେବ, ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାଇନସ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି, ତାହେଲେ ଏତିକି ମାଇନସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେତେ 10,000, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ବାହାରିବ 824.32। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା, ଇଫ୍ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ସର୍ଟନ୍ ସମ୍ ଆଟ୍ 16.2/3% ଫର୍ 3 years ଇଜ୍ 1270, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ସମ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ରେଟ୍ ଫର୍ ଦ ସେମ୍ ପିରିୟଡ଼। ତ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ କେତେ 16.2/3%। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ କଲେ କେତେ ହେଉଛି 4850/3%। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଲା କେତେ 3 year, CI ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 1270। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ CIଟା କେମିତି ବାହାରେ, CIର
सीआई माने कौन अमाउंट रू प्रिंसिपल माइनस सब हेल्ले कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर क्या आम सब अमाउंट ही बाहर करूँ फर्मुला थी सब अमाउंट थी हम तो प्रिंसिपल के जाने धर प्रिंसिपल बा सम को नहीं जा सपोज एक्स ठीक अच्छे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हेल्ले कौन अमाउंट फर्मुला कौन एक्स होल इंटू 1 प्लस आर केते 50/3 माने तलू 3 पड़े 300 हो 50/300 केते वर्ष 3 वर्ष 3 एटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम माइनस एक्स एति करदे आप 1270 तो यहाँ भी आप सल्व करेंगे ये आसो 127x/216 इज इक्वल 1270 आउ से केस एक्स वैल्यू आसो 2160 सल्व कले 2160 पाइबे तो एक्स है सम पाइगले बर्तमान सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं लिख दूसरे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला कौन PTR/100 ताले P केते 2160 टी केते सेम टाइम 3 वर्ष आर केते सेम 50/3 ताले 50/3/100 में तळु पड़े 300 हो जिवो एटा को सॉल्व करिवे आपण वैल्यू आसीबे 1080 ताले एटा हला आपनकर आंसर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म सम एट 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज 631 फाइंड द सम आम 2 इयर्स केस रे डिफरेंस फॉर्मूला जानि से तार डिफरेंस तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट रहिबो तार डिफरेंस इज इक्वल टू द वे PR² डिवाइडेड बाय 100² ठीक अछि तो ये डिफरेंस देतला 631 तो 631 into 100² करंतु केते हेरो ठीक अच्छे फाइंड द सम माने पी को पचार सेपटे डिवाइडेड बाय r² r² केते r हला 10 केते 100 तार एटी कटिगला आंसर केते आसला 63100 देखो केते इजीली हो गला ए चलंदो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला डिवाइड 1301 between a and b so that the amount of a after 7 years is equal to amount of b after 9 years the interest being compounded at 4% per annum तो ठीक अच्छे अमाउंट के 1301 ताको ए बी भीतर दिहला धर सपोज ए को दिहला एक्स टंका ताले बी केते पाइथिबो ताले बी पाइबो केते 1301 माइनस एक्स ठीक अच्छे दी जन पर अमाउंट इक्वल हो ताले फर्स्ट केस रे ए रो अमाउंट केते होची x into 1 plus r/100 r केते 4/100 केते 7 वर्ष ए केस रे सेही अमाउंट इक्वल हो बी सहित बी रो केते 1301 माइनस एक्स into 1 plus say interest 4/100 to the power r केते 9 वर्ष तो एठी देखो 7 एठी 9 काट देले खाली 2 रहबो सेपटे ताले केते हो x/1301 minus x is equal to 1 plus 4/100 तार स्क्वायर एटा केते हो 104/100 स्क्वायर 104/100 माने केते 26/25 स्क्वायर तापने लिख पारे 26/25 into 26/25 तो एटा को बर्तमान आपण सॉल्व करिवे x रो वैल्यू केते आसीबो तो हम डायरेक्ट लिखि दउ जे x रो वैल्यू आसीबो 676 जदि x टा 676 x टा a को रिप्रेजेंट करछे ताले b केते आसीबो 1301 माइनस 676 करिवे ताले b वैल्यू केते आसीबो 625 ताले ए दीटा हला आपनकर आंसर The next question दिला है sum of money doubles its share but compound interest in 15 years. In how many years will it become 8 times? देखो तार शॉर्टकट फॉर्मूला थिला माने गोटा शॉर्ट टर्म सम जदि कंपाउंड इंटरेस्ट x टाइम्स सब जदि n1 ईयर रे आ y टाइम्स सब n2 ईयर रे ताले फॉर्मूला कोन थिला x to the power 1/n1 is equal to y to the power 1/n2 फर्स्ट केस में डबल होसी माने 2 to the power 1/n1 केते 15 is equal to second 8 times होची तो 8 to the power 1/n2 देखो जदि 2 अछि एठी 8 अछि ताको आकु 2 रे कन्वर्ट करले आमे पावर को इक्वल कर परिबा तले 2 रे कन्वर्ट करले कोन 2 रो क्यूब पावर मल्टीप्लाई हे जिवो एठी 1/n2 सहित तले केते हो 2 to the power 3/n2 ताने 8 वर्तमान 2 हेला ताले पावर दीटा इक्वल रहिबो तन जेहेतु ए दीटा इक्वेशन इक्वल अछि ताने कोन 1/15 वैल्यू इज इक्वल टू 3/n2 so that implies कोन हो
ताले n2 वैल्यू केते आसीबो 45 ताले जोटा n2 पचार केते ईयर ताले 45 इयर्स रे 8 टाइम्स हे जिवो एटा आपनकर आंसर। ताले व्यूअर्स आज पार्ट 1 ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को आम ये रखा। तो आज वीडियो आपण मानक केमती लगे आम कमेंट करी जनातु। आम वीडियो पसंद आसले लाइक करूँ, आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, ये वीडियो को अन्य मान सहित शेयर करूँ। ताले आसंता अध्याय आम पार्ट 2 देखा। तेणु आज ये रोचे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।